हेलो दोस्तों, मैं देव और देव रिजल्ट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे कल के मार्केट की। कल की निफ्टी की एक्सपायरी है। आज थोड़ा सा वीडियो लेट है किसी कारणवश, बट क्या सोचा था कि मार्केट का मेला लगेगा और गुजर नहीं आएगा। गुजर आएगा। गुजर रुपए के लिए नहीं, गुजर हमारी छेल छबीली निफ्टी के लिए जरूर आएगा। तो वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। हम चले गए थे भाई साहब कहीं भ्रमण करने, तो अब आ चुके हैं। शादियों का सीजन चल रहा है, घर वाले पकड़ के ले जाते हैं किडनैप करके, बोले चल, क्या कर सकते हैं। पर बात करेंगे आपके मार्केट के ऊपर, बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके सेंसेक्स के ऊपर। कल क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, इन सब के ऊपर। आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। सबसे बड़ी चीज है कि आज से पहले हमने जब वीक के ऊपर बात की थी, वीक के एनालिस्ट के ऊपर हम बात कर रहे थे, तब मैं आपसे एक चीज कह रहा था कि ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मार्केट ने परफेक्टली आज इसी लेवल का सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट आपका अपसाइड की तरफ चला गया। दूसरी चीज है कि कई दिनों से मैं आपसे कहता जा रहा हूं कि निफ्टी का पीसीआर 0.050 के आसपास है, ठीक है। और आज हल्का सा इंक्रीज हुआ, 66 तक गया, बट कुछ खास मजे आए नहीं। इंट्राडे के दौरान मैंने आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर नजर रखिए। बाकी मार्केट एक रेंज में है और रेंज आपको बताई थी 25,765 से लेकर के 25,640। मार्केट सारे दिन उसी रेंज में घूमता रहा। जैसे कि आप देखोगे मार्केट ओपनिंग में मार्केट ओपन होकर के और यहीं से अपसाइड की तरफ गया। इस पूरी रेंज के अंदर मार्केट आपका उलझ के रह गया। हालांकि मार्केट थोड़ा सा डाउन फिर अप जाने की कोशिश कर रहा था, बट ऐसा केवल निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर देखने को मिला। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट ने रेंज नहीं बनाई, मार्केट नीचे से शार्प मूवमेंट करता हुआ अपसाइड की तरफ गया है। नीचे की तरफ से 57,700 से मार्केट आपका 58,200 500 पॉइंट के मूवमेंट आज बैंक निफ्टी ने की, ठीक है। बट वैसा सीन हमें निफ्टी सेंसेक्स के अंदर देखने को नहीं मिला। सेंसेक्स तो वही एक ही जगह, एक ही रेंज में निफ्टी की तरह। इसलिए कई बार मैं आपको वीडियो के अंदर कहता रहता हूं सेंसेक्स निफ्टी 95% तक एक जैसा वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि कल बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। फिर आराम से निफ्टी के ऊपर चर्चा करेंगे कि निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है। देखिए, गौर से सुनने का प्रयास करना, गौर से चार्ट के ऊपर ध्यान देना। बड़ा जबरदस्त सीन है और यहां पर बड़ा पंगा चल रहा है। कौन सा पंगा चल रहा है? महाभारत का। किसका? महाभारत का पंगा चल रहा है। महाभारत में एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। यहां पर एक तरफ बायर है, यहां पर एक तरफ सेलर है। वहां भी युद्ध हुआ था, यहां भी युद्ध हुआ है। अब देखना यह है कि कितने दिन चलता है। कौरव और पांडवों का युद्ध 18 दिन चला था, ठीक है। अब इनका युद्ध क्या है? इनका युद्ध है ये रेंज, ये एक रेंज जिसके अंदर कई दिनों से ये अपसाइड की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करता है, डाउन साइड की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करता है। इंट्राडे एक हैमर कैंडल भी बनाता है, बट फिर डाउन साइड की तरफ आ जाता है। आज भी इसी लेवल का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट अपसाइड की तरफ चला गया। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है 58,422 का एक इंपॉर्टेंट लेवल। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा उससे पहले कुछ होगा नहीं। अगर ये ब्रेक होता है अपसाइड की तरफ तो गौर से सुनना, 58,635 और उसके बाद में 58,732, ये वाले लेवल हमें अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड की तरफ बात करें तो जहां पर आज मार्केट ने सपोर्ट लिया था, कौन सा वाला लेवल था? ये वाला जो है 57,650। अगर इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में 57,500 दूर नहीं, फिर उसके बाद में 57,400 दूर नहीं, और 400 टूटा तो 57 भी दूर नहीं। बोलो हर हर महादेव, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर कि भाई साहब के अंदर क्या रह सकता है। नाम के अनुरूप बड़े मस्त है और वैसे ही कर्म भी गए इनको करते हैं, क्योंकि जब इनकी एक्सपायरी होती है या तो ये चलते ही नहीं है और चलने पे आ जाए तो बस झपाझप बेचारा ट्रेडर ऐसे आहे भरने लगता है। ऐसे वाले सीन है, तो इनसे बच के रहा करो। अब बात कर लेते हैं इनकी। तो इनकी भी एक रेंज वाला सीन है। देखिए, अपसाइड की तरफ यहां पर मार्केट का एक इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस है, ये वाला लेवल जिसे आज भी इसने टेस्ट किया था,
उसके बाद में एक रेजिस्टेंस आ जाता है अपसाइड की तरफ, ये वाला। तो इन दो रेजिस्टेंस का आपको ध्यान रखना है। नीचे की तरफ कौन सा है? 84,100। अपसाइड की तरफ कौन सा है? 84,300। ये एक रेंज होगी। मार्केट जब जाकर के इस रेंज में फंस जाए, 200 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, मार्केट इस रेंज में जाकर के फंस जाए, जब मार्केट इस रेंज के अंदर 45 मिनट 1 हॉर्स का टाइम स्पेंड कर दे और इस रेंज को अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिल जाएगी। न्यू बायर मार्केट के अंदर एक तरीके का इंटरेस्ट ले लेंगे। आज से पहले मैं आपसे कह रहा था, अभी मैं निफ्टी के ऊपर बताऊंगा कि मार्केट के अंदर एक ट्रेड लाइन है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया, मैं चाहता हूं एक बार इसको टेस्ट करे। बट एक चीज और है कि मार्केट इधर से घूमता है तो मजा आ जाएगा, बट इतना नहीं आएगा। हो सकता है ये नीचे की तरफ टेस्ट करने जाए तो और ज्यादा मजा आएगा। ये निफ्टी का कॉन्सेप्ट है, उस पर समझा दूंगा। वैसा का वैसा सीन इसमें भी बना हुआ है। नीचे की तरफ डाउन साइड के बारे में कब सोचेंगे? डाउन साइड की तरफ सोचेंगे जब तक मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं कर देता। ठीक है, आज मतलब 3 नवंबर को मार्केट ओपन होने के बाद में इस लेवल को नीचे की तरफ रिटेस्ट करके आया। लेवल कौन सा है? 83,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। जब तक ब्रेक नहीं होता उससे पहले सोचना नहीं है। एक लेवल और पकड़ लो, 83,712। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद में ये 83,500 और उसके बाद में 83,200 दूर नहीं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। एक बात और करनी है, अक्सर मैं आप लोगों से कहता रहता हूं पहले कई सारी वीडियो के अंदर का, रोज उन चीजों को अगर मैं दोहराऊंगा तो आपको भी ऐसा लगेगा यार रोज एक ही चीज एक ही गाना गाता रहता है। बट आप उन चीजों को नोटिस करना, खुद से आपको फील हुआ होगा। ये कमेंट बॉक्स में आप बताना। मैं आप लोगों से कहता रहता हूं कि मंडे और फ्राइडे बड़े शांत डे होते हैं, इस दिन कुछ ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा। आज भी वैसा ही रहा, बिल्कुल स्वस्थ मतलब सुस्त, बिल्कुल धीरे धीरे मार्केट चल रहा था। प्रीमियम डीके हो नहीं रहे थे, पुट के कॉल के, बस चले जा रहा था मार्केट एक हल्की सी मूव के अंदर। तो इसमें प्रीमियम बढ़ते नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारा प्रीमियम बढ़ जाएगा घट जाएगा, होता नहीं है। फिर एक चीज, इस चीज को आप नोटिस करके रखना, जब खुद से फील कर लो तब जहां ट्रेडिंग करते हो वहां लिख के रखा करो। मेरे मेरे जहां मैं ट्रेडिंग करता हूं कई सारी चीजें लिखी हुई है। दूसरी चीज है कि आप में से कई लोग कहते हो कि आप नहीं करते, क्या जी करते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि आप 324 रुपए कमा लिए। फिर एक चीज कि मैंने आपको सेक्टर और बता रखे हैं कि आप इसके अंदर सेक्टर वाइज भी देख सकते हो। एक चीज आप नोटिस करना, मार्केट के अंदर सेक्टर वाइज जबरदस्त मामले हैं। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, पीयूसी बैंक और आपका बैंकिंग, इसके अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इसका इफेक्ट हमें कहां देखने को मिला? बैंक निफ्टी के अंदर मस्त मूवमेंट रही आज। अगर हम 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 500 पॉइंट की मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली। बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई देखने को मिली। मार्केट आपका सीधा नीचे की तरफ से यहां से उठा और सीधा वहां जाकर के मार्केट ने एंड किया। मार्केट की क्लोजिंग 58,100 के ऊपर है। बट निफ्टी के अंदर हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। निफ्टी एक छोटी सी रेंज में यहाँ ओपन हुई, उसके बाद मार्केट एक रेंज में फंस गया। इस वाली रेंज के अंदर जाकर के मार्केट आपका फंस जाता है। एक कंप्लीट मार्केट ने ये रेंज चुन लिया आज के दिन के लिए। मैं आप लोगों से एक चीज और कह रहा था कि 27,765 का लेवल के ऊपर नजर बना के रखना। ये जैसे एक कटा था उसके बाद में एक मूवमेंट बनी तो थी, एक मूवमेंट बनी थी। मार्केट आपका 25,800 तक जाता है, लगभग 35 पॉइंट यहां से अपसाइड की तरफ। बट जो मजा आना चाहिए वो आया नहीं। खैर कोई दिक्कत नहीं, उस मजे में भी 335 कितना बताया था आपको मैंने? अभी बताया तो था 324 रुपए मिल गए तो कल्याण हो गया। एक चीज और बता दूं, सेक्टर के अंदर स्टॉक मूवर्स के लिए, ठीक है, तो एक चीज और गौर करना, अगर आपके पोर्टफोलियो बने हुए उनको गौर से देखना। आज से पहले क्या क्या चल रहा था? आज से पहले ये चल रहा था कि मार्केट के अंदर जो आपके निफ्टी है, जैसे कि निफ्टी है, आपकी बैंक निफ्टी है, ये इंडेक्स उड़े हुए जा रहे थे अपसाइड की तरफ, ऐसे उड़ते हुए जा रहे थे। बट स्टॉक्स के अंदर कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा था। आज से पहले भी आपका निफ्टी 25,500 के आसपास, 25,800 के आसपास गया था, बट उस टाइम पर आपके स्टॉक्स नहीं चल रहे थे। अब इस टाइम पर एक चीज और नोटिस करना कि इस टाइम पर इंडेक्स नहीं चल रहे, जैसे कि निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, ये नहीं चल रहे, बट स्टॉक चल रहे हैं, स्टॉक्स चल रहे हैं। अब हम इन चीजों को कैसे जान सकते हैं
कि अगर हम इसी पे जाए, एंजल के ऊपर जाए, तो ये मार्केट मूवर्स के अंदर जाए तो जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। कहीं कहीं जो आज के टॉप स्टॉक है जैसे ये है, इनके अंदर 10-10% की काफी सारी अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिलेगी। काफी हर सेक्टर के अंदर आज ग्रीन था, बट आपके इंडेक्स नहीं चल रहे थे। अब इसका क्या मतलब क्या निकलता है, जैसे कि आप ही मुझसे पूछो कि इस बात का मतलब क्या निकलता है। देखो गौर से समझना कि ट्रेन होती ना, ट्रेन, ट्रेन के आगे का एक इंजन होता है। क्या होता है? इंजन। ये मान लो इंजन, और पीछे होती है बोगियां छोटी छोटी, ठीक है, ये बोगियां। तो ये बोगियां है आपका इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, फिर निफ्टी हुआ, एक और बना देते हैं सेंसेक्स, और सेंसेक्स तो रह ही गया यार, एक और बना देते हैं, फिर लिख दिया, कुछ और इंडेक्स मान लो। तो स्टॉक्स क्या होते हैं? इंजन, ठीक है। अगर आपकी ये बोगियां ही चल रही है तो एक्चुअल में ये कुछ नेचुरल नहीं है, क्योंकि बिना इंजन के बोगियां नहीं जा सकती आगे आगे पीछे। मजा तब आता है कि जब इंजन के अंदर से ही पावर निकले। जब इंजन चलता है तो बोगियां अपने आप चलेगी। होता क्या है कि इंजन चलने से पहले आपने देखा होगा ट्रेन थोड़ी सी पीछे की तरफ जाती है, बस इंजन स्टार्ट होने वाला है, धड़ाके मारेगा आपकी बार, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है, किस तरीके के मामले रह सकते हैं। निफ्टी को पहले समझेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पर। मैं वो आपसे क्या कह रहा था, किस तरीके से समझा रहा था, मैं आप लोगों को समझा रहा था इस तरीके से। वीक के टाइम फ्रेम पर, वीक पे ले चलते हैं, काफी छोटा चार्ट हो जाएगा। देखो मैं आप लोगों को समझा रहा था, और इस चीज को गौर से देखना, इस चीज पे नजर बना के रखना। मैं आपसे कह रहा था कि मार्केट के अंदर यहां से लेकर के, यहां से लेकर के और यहां से लेकर के एक परफेक्ट ट्रेड लाइन बन रही है। परफेक्ट ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट कैसे होता है कि एक जबरदस्त कैंडल बने जो 95% तक पूरी कंप्लीट फिल हो, उसकी विग जो हो वो छोटी छोटी हो, 5 से लेकर के 10%, ऐसी एक बड़ी सारी बिग कैंडल बने। ऐसी बिग कैंडल का मतलब क्या होता है कि इस बिग कैंडल हमें क्या दिखाती है? बिग कैंडल दिखाती है बायर्स की पावर। क्या दिखाती है? बायर्स की पावर, जो हमें कहां देखने को मिली? हमें देखने को मिली यहां पर। इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट अपसाइड की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रहा। कारण क्या है? नीचे की तरफ से बायर लेके गए थे मार्केट को, अब ऊपर की तरफ हमारा मार्केट 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास जाकर के निफ्टी दम तोड़ने लग रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? कारण है जो बायर यहां से बैठे हुए हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ये या उनके मन के अंदर डर है किस चीज को लेकर के। कई सारी घटनाएं हो रही है, कई सारी घटनाएं हो रही है, जैसे कि अभी गोल्ड सिल्वर की हवाएं चली थी दीपावली पर, अब थोड़ा सा डाउन की तरफ आ गया है। तो लोगों को लगता है कि यार एक साल से मार्केट में कुछ खास हमें मिला नहीं, तो क्यों ना उधर लगा दे, क्यों ना उधर लगा दे। बट लगाना कब था? 2025-24 में, जिस टाइम पे 70-76 हजार का भाव था। वो लगा कब रहे? 1,80,000 में फंसे होंगे, 1,60,000 में फंसे होंगे, लेके बैठे हुए, लेके बैठे हुए। उनके साथ में क्या होता है? वो लेके बैठेंगे, जब वापस रेटे उनकी रेटों के आसपास जाएगा तब उनका मन फिर चेंज हो जाएगा। कारण क्या है? उनको 25 से 30% का अगली दीपावली पर स्टॉक मार्केट के अंदर हो सकता है देखने को मिले, जैसे इस बार हमें गोल्ड और सिल्वर के अंदर देखने को मिले। फिर वो सोचेंगे इसमें तो कुछ नहीं मिला, बेचो साले को, इधर ले आओ। क्यों? होने से पहले करना पड़ता है, होने के बाद में नहीं, होने के बाद में नहीं किया जाता, होने से पहले किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है मार्केट के अंदर? देखिए एक अच्छी खासी मूवमेंट बनेगी जो इन दो कैंडल्स के इस हाई पर बनेगी। जो क्लोजिंग है कि मार्केट के ऊपर की क्लोजिंग यहां हो नहीं पा रही, मार्केट जाता तो है ऊपर की तरफ, विग बनाता है, बट इससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं हो पा रही। तो ये क्या है? रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ हो क्या रहा है कि मार्केट आता तो है बट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देता। तो ये एक रेंज है, इस रेंज से जितना आप बच के रहोगे उतना आपके लिए सेफ काम रहेगा। रेंज कौन सी है? 25,880, ठीक है। और नीचे की तरफ रेंज कौन सी है? 25,680। इन दो रेंज को अपने जहन और दिमाग के अंदर बिठा के रखना कि जब तक ये और जब तक ये, इन दोनों के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होगी, कैंडल सस्टेन नहीं होगी, उससे पहले कुछ होगा नहीं। और जब मार्केट 3 दिन से लगातार एक ही रेंज के अंदर घूमता है तो वो रेंज उसके लिए नो ट्रेडिंग जोन बन जाता है। समझ में आ गई?
तो कल जो भी होगा इन दो लेवल्स के ऊपर होगा। 25,880 के ऊपर 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज चाहिए, 25,680 के नीचे 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज चाहिए। अगर हो जाती है तो उसके बाद में देख सकते हैं हम 25,880 से 25,945, 25,980 और उसके बाद में 26,000 प्लस के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें नीचे की तरफ भी 25,680 ब्रेक होता है तो ध्यान रखना आज का लो था 25,640, वहां तक जाएगा। वहां एक रेंज बनाए और फिर नीचे की तरफ ब्रेक कर जाए तो फिर दूर नहीं 25,600, फिर दूर नहीं 25,550, फिर दूर नहीं 25,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये था आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, शायद छोटा तो नहीं होने दिया, मैं पूरे मन से करता हूं जो करता हूं, ठीक है, क्योंकि हम एजुकेशन पर्पज से वर्क कर रहे हैं ना, तो जब तक मन और आपका माइंड सेट कंप्लीट फोकस नहीं करेगा, क्योंकि आपका कोई वेट कर रहा है, कोई इंतजार कर रहा है। जब आपका कोई इंतजार करता है तो फिर जान लगा दो पूरी शिद्दत से कि उनको उस इंतजार का मजा आ जाए। तो ये है आप लोगों के लिए, लाडलों के लिए। मैं लेट भी हो जाऊं बट अगर देव ने बोला है वीडियो आएगा तो आएगा। अभी टाइम हो रहा है 8:30 बज गए। अब इसको एडिट करूंगा, थोड़ा सा हो सकता है 15-20 मिनट का टाइम लग जाए। एडिट कुछ खास नहीं करता, अपना कलर ऐसा ही गोरा नहीं करता मैं, मतलब कुछ पार्ट बीच में बनाते वक्त छूट जाते हैं तो उनको वापस वहीं से काट के लगाना, क्योंकि आपको बोरियत फील नहीं होनी चाहिए। कभी कभी मैं पानी पीने चले जाता हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कर लीजिए, लट उधर ही चलते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।